हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डाटाबेस सीरीज़ में लेक्चर 2 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा डाटाबेस का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। डाटाबेस और DBMS के बारे में थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन DBMS अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डाटा क्या है, डाटाबेस क्या है। तो डाटा क्या था, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल में हम ले लेंगे टेक्स्ट के टाइप में हैं, या इमेजेस हैं, या वीडियोस हैं। ये क्या है, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन इनमें स्टोर होगी, वीडियोस की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में। तो ये क्या था, डाटा। और इन्हीं डाटा को जब हम कलेक्ट कर देते हैं, रिलेटेड डाटा का कलेक्शन क्या कहलाता है, डाटाबेस। यहाँ पे रिलेटेड डाटा से क्या मतलब है कि अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें और यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन हमें देनी है, तो उस इंफॉर्मेशन में क्या होगा, जो भी डाटा मिलेगा हमें यूनिवर्सिटी में, वो सारा डाटा किससे रिलेटेड होगा, स्टूडेंट से रिलेटेड और उनकी स्टडी से रिलेटेड। तो रिलेटेड डाटा क्या होगा, हमारा डाटाबेस। अब डाटाबेस के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और लास्ट क्या है हमारा, अनस्ट्रक्चर्ड। ज़्यादातर हम DBMS या डाटाबेस में जो भी पढ़ेंगे, वो कौन सा डाटा पढ़ेंगे, हम स्ट्रक्चर्ड डाटा। 3 टाइप के हैं, लेकिन हमारे कोर्स में हमें सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है और अनस्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड को अभी हम नहीं पढ़ाएंगे। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा से हमारा क्या मतलब है, स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस से जिसमें वो किसी फॉर्मेट में स्टोर हो, जिसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो स्टोर करने के लिए। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्ट्रक्चर की यहाँ पे क्यों बात हो रही है, स्ट्रक्चर का क्या है, अगर जब भी आप किसी भी डाटा की इंफॉर्मेशन लो, तो आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में विजिबल हो। चाहे आप कंप्यूटर पे अपनी कोई फाइल खोल रहे हो या कोई इमेज खोल रहे हो, लेकिन इमेज में क्या है, इमेज कौन से उसमें आएगी, डाटा में, अनस्ट्रक्चर्ड में। अभी हम अनस्ट्रक्चर का बाद में देखेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर का देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी का कभी अपना रिजल्ट देखते हो यूनिवर्सिटी की साइट पे, तो हमें एक टेबल की फॉर्म में मिलता है, जिसमें हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट नेम होंगे, मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स होंगे। तो आपने देखा होगा हमेशा हमें टेबल की फॉर्म में मिलता है। तो इसके लिए हमारा रियल लाइफ का एग्जांपल यही है, यूनिवर्सिटी वाला। रिलेशनल से मतलब हमारा क्या है, टेबल की फॉर्म में होगा डाटा। तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, रेलवे की साइट्स हो जाएंगी एग्जाम्पल के तौर पे, यूनिवर्सिटी की साइट हो जाएगी। अगर हमें किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो वो ज़्यादातर किसकी फॉर्म में दिखेगी आपको, टेबल की फॉर्म में। रेलवे में हम जब टिकट के लिए सर्च करते हैं, तब भी आपको डाटा किस फॉर्म में दिखता है, टेबल की फॉर्म में। तो रेलवे वालों का क्या है, अपना एक RDBMS है, एक स्ट्रक्चर है स्टोर करने के लिए डाटा। यूनिवर्सिटी वालों का अपना रिलेशनल डाटाबेस है। इसमें हम ये नहीं कर सकते हम इन दोनों को कंबाइन करके रख दें कि हमें यूनिवर्सिटी वालों को वहाँ रेलवे सिस्टम के साथ रख दूँ। तो इसीलिए सबका अपना अपना एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और इसी रिलेशनल डाटाबेस को हम कैसे मैनेज करते हैं, DBMS के थ्रू, जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें, तो अनस्ट्रक्चर्ड में हमारा एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, वेबसाइट्स।
वेबसाइट्स में जनरली डाटा जो भी स्टोर होता है डाटाबेस, वो हमारा किस फॉर्म में स्टोर होता है? अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। आपने वेबसाइट देखी होगी, वेबसाइट में क्या है, कोई स्ट्रक्चर मैनेज नहीं है। वहाँ पे वेबसाइट में हम क्या देखेंगे, या तो पहले हेडिंग होगी, उसके नीचे एक इमेज होगी, उसके नीचे कोई बटन होगा। कोई और साइट खोलोगे, हो सकता है वहाँ पहले इमेज हो, लेफ़्ट साइड में कुछ टेक्स्ट हो, राइट साइड में कुछ वीडियो है। तो अलग अलग वेबसाइट्स पे क्या हो रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है। तो जहाँ भी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, वो वहाँ पे डाटाबेस कैसे मैनेज हो रहा है? अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। और हमारे रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो 80 to 90% जो डाटाबेस मैनेज हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो रहा है, और आगे भी चल के बहुत सारी अब कंपनीज जो है वो किस में आ रही है? अनस्ट्रक्चर्ड में आ रही है। तो अनस्ट्रक्चर्ड में तो हमने इमेजेस वगैरह, हमें उसको टेबल की फॉर्म में नहीं डालना है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस में मैंने भी आपको बताया कि RDBMS के थ्रू स्टोर होगा टेबल की फॉर्म में। और भी फॉर्मेट होते हैं, लेकिन हम पहले रिलेशन का मतलब हम जनरली टेबल के थ्रू डिफाइन करते हैं। और इस डाटाबेस को मैनेज, अब टेबल जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इस टेबल का क्रिएशन जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हमें अपडेट भी करना है, जो हमने लास्ट क्लास में हमें बताया था। इसमें हमें इंसर्ट भी करना है। तो इसी रिलेशनल डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें क्या दिया गया है? DBMS के कुछ सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, जो कि है ओरेकल, SQL, और भी ओरेकल के डिफरेंट वर्जन हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इसी डाटाबेस को मैनेज करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? फाइल सिस्टम वर्सेस डाटाबेस। इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस क्लास में ले लेते हैं। फाइल सिस्टम क्या है? ओल्ड टाइप है, जिसमें हम डाटा जो क्या है, फाइल्स के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारे सिस्टम में भी फाइल मैनेजर दिया जाता है, जिसमें फोल्डर बने होंगे, उसी में आप इमेज स्टोर कर रहे हो, उसी में आप वीडियो स्टोर कर रहे हो। और डाटाबेस के लिए क्या हो जाएगी? रेलवे की साइट्स, यूनिवर्सिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फाइल सिस्टम जब ओल्ड टाइप में चल रहा था, ओल्ड टाइम में, तो हमें डाटाबेस की नीड क्यों हुई, और दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या एडवांटेज है डाटाबेस की फाइल सिस्टम के ऊपर, ये हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 में। ओके, थैंक यू।